नमस्कार। एग्ज़ाम टाइम प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर जीएस प्रीलिम्स के 2015 के दो और क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। उसमें से पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नरेगा के तहत 2013-14 के दौरान रोज़गार में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी थी। अब प्रेजेंट टाइम में 2013-14 के आंकड़ों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस समय 2015 का ये पेपर है, उसमें आंसर 52.9% था। प्रेजेंट टाइम में क्या डेटा है, ये पीआईबी के सोर्स से हमने लिया है। चलिए देख लेते हैं। 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे में ये डेटा उपलब्ध है। इसमें कहा गया है कि 2019-20 2019-20 में कुल जो कार्य दिवस वर्क डे क्रिएट किया गया था वो 265.4 करोड़ था, जो 2023-24 में बढ़कर 309.2 करोड़ हो गया। इसमें महिलाओं की भागीदारी क्या थी, जो क्वेश्चन भी था 2015 का। 2019-20 में 2019-20 में महिलाओं की भागीदारी 54.8% थी, जो 2023-24 में 2023-24 में 58.9% हो गई। एक क्वेश्चन और 2015 का ही 2015 का ले लेते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्रक है। ऑप्शन सुन लीजिए। कृषि, उद्योग, सहकारी और उपरोक्त में से कोई नहीं। आप में से बहुत से लोगों को इसका आंसर पता होगा, कृषि। थोड़ा सा क्षेत्रक के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को रखा था। अभी तक हम लोगों को ये पता था कि अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्रक होते हैं। पहला प्राथमिक, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्सरी। प्राथमिक क्षेत्रक कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्रक वो होते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े होते हैं, जैसे कृषि, मत्स्य और खनन, वानिकी, मतलब जो कच्चे माल पे आधारित होते हैं, ये प्राथमिक क्षेत्रक कहलाते हैं। द्वितीयक क्षेत्रक कौन होते हैं? द्वितीयक क्षेत्रक वो होते हैं जो कच्चे माल को प्रोसेस करके कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसको निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ क्षेत्र भी कहा जाता है इसे। जैसे सड़क बनाना, पुल बनाना, इसके बाद जो फैक्ट्रियों में कपड़े जो बनते हैं, वस्त्र तैयार होते हैं, इस्पात का बनना, ये सब जो है द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। फिर तृतीयक क्षेत्रक आप सबको मालूम होगा कि ये सेवाओं से जुड़ा हुआ है। सेवा क्या है? जैसे बैंकिंग हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, मनोरंजन हो गया, पर्यटन हो गया, ये सेवा क्षेत्रक कहलाते हैं। अब आज के समय में जो प्रेजेंट स्थिति है, उसमें 2 और क्षेत्रक का विश्लेषण किया जा रहा है। एक चतुर्थक क्षेत्रक होता है और एक पंचमक क्षेत्रक होता है। चतुर्थक क्षेत्रक में क्या होता है? चतुर्थक क्षेत्रक ज्ञान, सूचना और बौद्धिक सेवाओं से संबंधित होता है। जैसे बहुत से संस्थानों में, सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जो है R&D डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, ये चतुर्थक क्षेत्रक में गिना जाता है। और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो चतुर्थक क्षेत्रक में गिनी जाती हैं। एक क्षेत्रक और होता है पंचमक क्षेत्रक या पंचम क्षेत्र, क्वार्नरी सेक्टर। इसमें जो शीर्ष स्तर पे निर्णय लिए जाते हैं या नीति निर्माण किया जाता है वो पंचम क्षेत्रक में कहलाता है। जैसे सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, ये पंचमक क्षेत्रक कहलाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में, कॉरपोरेट सेक्टर में जो ये CEO होते हैं, प्रेसिडेंट, चेयरमैन होते हैं, ये पंचमक क्षेत्रक कहलाते हैं। या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में आप अगर गिनेंगे तो वर्ल्ड बैंक, IMF, इनके जो मुखिया होते हैं वो पंचमक क्षेत्रक कहलाते हैं। तो आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी तरीके से और भी वीडियोज़ अब आते रहेंगे और इस सीरीज़ में हम लोग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स GS के प्रीवियस ईयर के कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।